जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया है। जड़िया विशेषण से विभूषित क्या है, किसको क्या है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्या होगा, राइट आंसर नंददास, सूरदास, परमानंद दास या चतुर्भुज दास। आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं। और यहाँ पर सही आंसर है आपका नंददास, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। इनको जो है जड़िया कवि भी कहा जाता है। तो जड़िया विशेषण से विभूषित क्या है, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है नंददास को। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए ये रहा कि नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं। नंददास जो है इस संत काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा या राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके लिए बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि कृष्ण काव्यधारा आपका सही आंसर होगा। कृष्ण काव्यधारा जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा है, सुदामा चरित्र के लेखक बताना है, कौन है इसके लेखक। तो बताइए इसके लेखक कौन है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, सूरदास, रत्नाकर, नंददास या इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, टीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है आपका। और आपका सही आंसर है सुदामा चरित्र के जो लेखक है नंददास हैं। कौन है, नंददास, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 की भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना की है। तो किसने की है भ्रमर गीत की रचना, ये आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या होगा राइट आंसर, नंददास या रत्नाकर, सूरदास या ब्रजवासी दास। क्वेश्चन नंबर 14 है और आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना जो है की है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है नंददास। नंददास आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, नंददास जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर 1। रास पंचाध्याय के लेखक आपको यहाँ पर बताना है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको बताना है नंददास हैं, रहीम हैं, सूरदास हैं या कबीर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रास पंचाध्याय के लेखक पूछा है आपसे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा आपका वह विकल्प नंबर क्या होगा, राइट आंसर ए और सी राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर। ए और सी यानी कि नंददास और रहीम आपका सही आंसर होगा। देखिए नंददास ने रास पंचाध्याय की रचना की है, इसी नाम से रहीम ने भी एक काव्य की रचना की है। तो नंददास और रहीम आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 पूछा गया है। क्या पूछा है, मीराबाई का मलार किसकी कृति है। मीराबाई का मलार ये मीराबाई की है कृति या चित स्वामी, नंददास या गोविंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका जो सही आंसर है 16 का वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि मीराबाई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मीराबाई आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन से वह 4 ग्रंथ है, नरसी का मायरा और गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोरठा। और इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी जो है रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 पूछा है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, सूरदास, मलुकदास, रैदास या कबीर। तो आपका यहाँ पर 17 का जो सही आंसर है 17 का वह है आपका राइट आंसर रैदास, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। रैदास की शिष्या थी कौन, मीराबाई। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 देख लेते हैं, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है। पुष्टि मार्ग के कवि कौन है पूछा है, सूर, जायसी, कबीर, तुलसी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 18 है और 18 का जो सही आंसर है वह क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इनमें से पुष्टि मार्गी कभी पूछा है आपसे यहाँ पर, तो आपका सही आंसर पुष्टि मार्गी में सूर आपका यहाँ पर राइट आंसर है सूरदास, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है सूरदास, और ये क्वेश्चन 2011 में पीजीटी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है? तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 की श्रीमद वल्लभाचार्य ने किस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया, उसका दार्शनिक आधार है? तो आपके लिए बताना है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या द्वैत दर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर 19 का? विकल्प नंबर आपका सी यानी कि शुद्धाद्वैत दर्शन, आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध है वल्लभाचार्य, नाभादास या निम्बार्काचार्य, आनंददास। ये आपके 4 विकल्प हैं, ये आपके लिए रचना बताना है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तो 20 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर, क्या है राइट आंसर 20 का? तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की जो स्थापना की है यह चैतन्य महाप्रभु, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, असूरदास। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए किसने की है? तो 21 का सही आंसर है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है, सिद्धांत संग्रह, महाभाष्य, अध्यात्म रामायण या अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित वह ग्रंथ का नाम बताना है, वह कौन सा ग्रंथ है? तो 22 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर डी यानी कि अणुभाष्य। अणुभाष्य ये 2013 में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 23 की कृष्ण काव्यधारा की प्रवर्तक कौन है? सूरदास हैं, नाभादास, स्वामी वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 23 और 23 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा राइट आंसर, ये आपके लिए बताना है। तो कृष्ण काव्यधारा की प्रवर्तक पूछा है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो है वह विकल्प नंबर बी यानी कि स्वामी वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, स्वामी वल्लभाचार्य आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे, तो कृष्ण भक्त कवि नहीं है, सूरदास, कृष्णदास, रसखान या तुलसीदास। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का वह है आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर डी यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास बिल्कुल सही आंसर है, ये जो है कृष्ण भक्त कवि नहीं है। और देखिए यहाँ पर सूरदास और रसखान और कृष्णदास ये जो है कृष्ण कवि, कृष्ण भक्त कवि हैं, जबकि तुलसीदास जो है तुलसीदास ये राम भक्त कवि माने जाते हैं, राम भक्त कवि हैं तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25 पूछा है कि कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में या भारतीय अनुयुगीन धारा में या प्रेम मार्गी धारा में या रीति काव्य धारा में। तो कई चिंतन और कलाओं का जो योगदान मिलता है वह किस में मिलता है? तो आपका सही आंसर है ये मिलता है क्या, किसमें? कृष्ण भक्ति धारा में। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 26वां क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र स्वामी, विष्णु स्वामी या श्री स्वामी या निम्बार्काचार्य। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की है वह किसने की है? 26वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर बताए, विकल्प नंबर सी यानी कि विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, मध्वाचार्य या सूरदास।
तो क्वेश्चन नंबर 27 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह होगा हित हरिवंश, आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश जी ने किया था और इनको जो है कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। किनको? हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 28 पूछा गया है वह क्या पूछा है कि कृष्ण के साथ राधा की महान्यता खालिस्तान संप्रदाय की विशेषता है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र या सनकादि। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपके लिए बताना है कि कृष्ण के साथ राधा की महान्यता खालिस्तान संप्रदाय की विशेषता है। तो कौन सी संप्रदाय की विशेषता है? तो 28 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी यानी कि सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय आपका सही आंसर यहाँ पर 2015 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये रहा आपका 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो श्री वल्लभ संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। तो यहाँ पर देखिए श्री भक्ति संप्रदाय का संप्रदाय नहीं है, श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर सी यानी कि तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 पूछा है, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 30वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका पीजीटी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में और इसका जो सही आंसर होगा कि 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो विकल्प नंबर डी यानी कि वल्लभ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 पूछा है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन हुआ है? अष्टयाम में बताना है, तो अष्टयाम में बताना है। क्या होगा सही आंसर? कृष्ण, विष्णु, राम या शंकर। तो 31 का जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर 31 का? तो यहाँ पर 31 का तो इनमें से यहाँ पर आपका देख लेते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ी वैष्णव और हितवंशी कृष्ण उपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया है। तो यहाँ पर आपका अष्टयाम में नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन इसमें किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? चित स्वामी बताना है। तो चित स्वामी जो है राम भक्ति, प्रेम मार्गी, अष्टछाप या निर्गुण मार्गी। तो चित स्वामी जो हैं वह हैं किस धारा की? अष्टछाप की। अष्टछाप जो धारा है इसके प्रमुख कवि हैं चित स्वामी, अष्टछाप धारा की कवि थे। और ये जो चित स्वामी थे ये मथुरा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मथुरा के। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 पूछा है, अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कब की थी? 1565 में। 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी गोकुलनाथ ने, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या निम्बार्काचार्य। तो आपका सही आंसर है विट्ठलनाथ। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर बताया है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।